बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ कैन वी लर्न ईडियम्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में फ्रेजेस को और ईडियम्स को याद करना मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए आप 3 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है कि हियर इट, यानी आप जिस भी ईडियम या फ्रेज़ को सुनेंगे सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो फिर आप इस ईडियम को गूगल करें और इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको सुनें। उसके बाद आप ये भी करें, सेकंड स्टेप इसका ये है कि आप एक डायरी ले लें और उसमें आप ईडियम को नोट करें। बेशक ये एक पुराना तरीका है नोट डाउन करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि जब आप किसी चीज़ को याद करने लगते हैं तो आप उसे लिखें ज़रूर। अब थर्ड स्टेप आपके पास ये आ जाता है कि जब आप किसी ईडियम को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके मीनिंग को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको याद कर लेते हैं, तो अब आपके लिए आसान कि आप इसको याद कर लें और इसको आप यूज़ करें एवरीडे लाइफ में। अच्छा, अब इसके बाद चूँकि हम इन चीज़ों को जब याद करने लगते हैं तो हमें ये मुश्किल पेश आती है कि इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जस्ट मीनिंग हमारा हेल्प नहीं करता। फिर हमें क्या करना होता है कि उस ईडियम की हिस्ट्री को सर्च करना होता है। जब भी कोई फ्रेज़, कोई ईडियम एक कॉमन यूज़ में आती है तो आने से पहले उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। जब आप उसको सर्च करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेक्टिंग वर्क हो जाता है और ये आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और ईडियम्स को मेमोराइज़ करने का जो लास्ट है वो ये चीज़ है कि आप इसको बहुत सारे ईडियम्स को एक वक्त ना करें, बल्कि इसको 2-2 ईडियम्स करके याद। इस तरह आपको आसान, क्योंकि 2 ईडियम्स या 3 ईडियम्स एक वक्त में याद करेंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएंगे, आप उसे डायरी में लिख लेंगे और जब आप नेक्स्ट 2 ईडियम्स याद करेंगे तो आप पहले वाली ईडियम्स को रिवाइज़ कर लेंगे। इस तरह से वो आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। जब भी ईडियम्स को आप पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट को, मीनिंग को, हिस्ट्री को समझ चुके हों, तो फिर आप उसके सेंटेंस को या उस ईडियम को अपने माइंड में विजुलाइज़ करें। इस तरह से वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और हिस्ट्री एक्सप्लोर करने का ये फ़ायदा होता है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट या उसका ओरिजिन आपको पता चल जाता है, या आपको उस ईडियम का जो एटमोलॉजी है कि ये बना कैसे था, तो फिर वो आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलता। एग्ज़ाम्पल, मैंने एक ईडियम सेलेक्ट किया है जो है हिट द हे। ये जो ईडियम है, अगर हम देखें आजकल के ज़माने में 2023 में हिट द हे का मीनिंग समझना कॉमन लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसका ओरिजिन तो बहुत पुराना है कि ओल्ड डेज़ में लोग ये किया करते थे कि वो मैट्रेस घास भर लेते थे और उस पर सोते थे। तो अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट ईडियम आपको समझाने के लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है डाइम अ डज़न। इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 1796 में जब ये सिक्का यानी एक डाइम बना, तो फिर लोग इसको इसकी पब्लिसिटी करने के लिए, इसको आम करने के लिए कि लोग इसे यूज़ करें, तो वो इस तरह की डील्स लगाते थे कि एक डाइम के बदले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे एक डाइम के बदले में 1 डज़न अंडे। तो इस तरह से ये टर्म इस्तेमाल हो के पॉपुलर हो गई और डाइम तो ख़त्म हो गया लेकिन ईडियम बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये मेथड हेल्प करेगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट करके मुझे बताएं और नेक्स्ट मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू वंस अगेन।